अभी मुझे पता चला है 2-3 किलोमीटर आगे इसकी पुरानी कुछ बिल्डिंग वगैरह भी मौजूद है। पहली मरतबा हम रनवे के ऊपर अपनी बाइक चला रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल रोडों पे बहुत चलाई है, जंगल है चारों तरफ और ये जंगलों के बीच बना हुआ है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहे थे जापान से खतरात के पेश नजर। और ये देखें, ये है रनवे का एंडिंग पॉइंट और दूर दूर तक सिर्फ रनवे ही रनवे। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जुबैर और आप सबको अपनी एक नई यूट्यूब वीडियो में खुशामदीद करता हूं। मेरे बैकग्राउंड में आपको दूर दूर तक बयाबान, खामोशी और सन्नाटा नजर आ रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं हर बार की तरह सिंध के किसी बयाबान में आ चुका हूं। एक अनोखी बात अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप यकीन करेंगे, मेरे बैकग्राउंड में जो बयाबान नजर आ रहा है, किसी दौर में एक एयरपोर्ट का रनवे होता था और यहाँ पर जो जंगी जहाज है, यहाँ पर ट्रेनिंग ली जाती थी, यहीं से वो ऑपरेट करते थे, यहीं पर लैंडिंग होती थी। क्योंकि ये इलाका कराची के बहुत ज्यादा करीब पड़ता है, तो यहीं से जंगी जहाज जो है सारे ऑपरेट करते थे। लेकिन आज ये जगह पूरा बयाबान बन चुकी है। तो अपनी आज की वीडियो में वो जो गुमशुदा खोज है, जो ऐसे रनवे जो कि कराची वालों को क्या पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान वालों को भी नहीं पता होगा कि सिंध के अंदर, जंगशाही के अंदर ऐसे रनवे किसी दौर में मौजूद हुआ करते थे। तो आज की अपनी वीडियो में ये दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। अब जो है हम लोग जा रहे हैं इस रनवे की सैर के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा रनवे तो पैदल तो जा नहीं सकते। तो करामा भाई ने एक फेवर दिया है, वो बाइक पे हमने करामा भाई ने बोला बाइक पे चलते हैं, पूरा घूम के आते हैं। करामा भाई आप लेकर तो निकले, रास्ता वगैरह पता है आपको इसके? प्रॉपर पता है आपको? पूरा रनवे बना हुआ, ये वाला खराब हो गया है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी ऑफ रोड पे आ गए, है ना? फिर भी आप अपने व्यूअर्स को दिखाओ, ये भी प्रॉपर रनवे है। ये पूरा 1 किलोमीटर का आगे तक बना हुआ है। 1 किलोमीटर तक आगे का बना हुआ है, किलोमीटर उस तरफ बना हुआ है। अच्छा, वो बिल्कुल अच्छा, सही है, अच्छा। वो भी दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा तो वही है जो सेंटर पे जो हमने शुरू में देखा है, सबसे बड़ा है। लेकिन ये भी है, ये भी है। इसको भी इमरजेंसी में मतलब यहाँ से वो जो छोटे छोटे जहाज हुआ करते थे, जो पोडू वगैरह, जो किसको शायद कहते हैं, उस तरह की फ्लाइट शायद उस तरफ ऑपरेट करती हो। उसको यहाँ पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग की थी। वर्ल्ड वॉर 2 थी उस टाइम, जो है वो कोई पता नहीं था। दुनिया के साथ तकरीबन सारे मुल्क आपस में जो है वो लड़ रहे थे। हाँ, तो इसलिए इमरजेंसी के लिए जगह जगह एयरपोर्ट और रनवे कराची में भी बताना है कि पीएफ के कुछ इलाकों में इस तरह के छोटे छोटे बनवाए गए थे। बिल्कुल बनवाए थे। एक तो मेन एयरपोर्ट था कराची का, जो मेन एयरपोर्ट है वो मरकजी एयरपोर्ट था, और वो तो आज तक ऑपरेट करता है, क्योंकि उसकी तो आपको पता है हर मरकजी का वहाँ पे बड़े बड़े जितने भी सारे जहाज थे उसको वहाँ उतारते थे। जो छोटे जहाज थे उनको इमरजेंसी में जो है वो यहाँ उतारा करते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो यानी ये वर्ल्ड वॉर 2 में एक मतलब इस जगह की तो कितनी बड़ी अहमियत रही होगी, बहुत बड़ी अहमियत रही होगी। और हो सकता है शायद यहाँ पर ऐसे कब्रिस्तान भी हो जिसपे वर्ल्ड वॉर 2 के जो फौजी थे उनकी शायद कब्रें हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो लोग जब शहीद हुए होंगे या मरे होंगे तो कराची तो लेके नहीं गए होंगे, उनको यहीं कहीं दफनाया होगा। अच्छा। और जी ये देखिए, अभी जो है हम लोग बाइक से आए, पहले रनवे की तरफ से आ गए और ये है मेन रनवे। यहाँ से जो मेन रनवे स्टार्ट होता है वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसकी ज्यादा बहुत जो है तारीख कहीं पे है नहीं, कहीं गूगल वगैरह पे, किसी आर्टिकल वगैरह पे भी इसके बारे में कुछ छपा नहीं है। लेकिन आरिफ भाई को कुछ चीज़ें इसके बारे में मालूम है और उन्होंने इस जगह के बारे में हमें बताया था, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले इस जगह के बारे में आपको कब पता चला था? यार इस जगह के बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। यहाँ के एक लोकल हमारे भाई हैं, शाहजी के नाम से है, और वो यहाँ के साफी भी हैं शाही के। अच्छा। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि यहाँ पे ब्रिटिश दौर के 3 रनवे मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे अब जंगल के अंदर छुप गए हैं, और ये छुपा के ही बनाए गए थे रनवे। अच्छा। ये जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी उस दौरान जो है जर्मनी और जापान से खतरात के पेश नज़र, क्योंकि कराची तो मेन एयरपोर्ट था, तो उनको सराउंडिंग में कुछ ऐसा चाहिए था। इसके लिए उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया, क्योंकि ये बयाबान के अंदर जगह थी, छुपी हुई जगह थी। इसी तरह कुछ रेगिस्तानों के अंदर भी उन्होंने इस तरह की पट्टियाँ बनाई, और ये परमानेंट रनवेज नहीं थे, ये टेम्परेरी रनवे थे। लेकिन इतने मजबूत रनवे थे कि आज भी अगर आप देखो तो तकरीबन 90 साल से ये रनवे मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल, और इनका बाल भी बाका नहीं हुआ है। मैं ये बात कहूँगा, ना ये बैठे हैं ना ये टूटे हैं। कितने मजबूत रनवे बनाए होंगे। खैर फाइटर जेट तो उतरा करते थे, और स्प्रिंटर और मेरे ख्याल से हरिकेन के नाम से जो उनके फाइटर जेट थे उस दौर में, वो यहाँ पे जो ना लैंड किए थे। अच्छा। हाँ, और क्योंकि लेकिन टेम्परेरी यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे फ्लाइटें उतरती थी, लेकिन ये जब वहाँ पे जरूरत की पेश नज़र की जरूरत पड़ेगी तब यहाँ पे उन्हें जहाज़ों लैंड करना जो है रनवे। मुझे लग रहा है जी जी, क्योंकि आपका बेहतर एक्सपीरियंस है, आपने तो लग रहा है कि 1.5 से 2 किलोमीटर का रनवे होगा तकरीबन ना। अच्छा। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप दूर तक देखेंगे आपको रनवे नजर आएगा। जी जी, तो इतना लंबा होगा, इतना लंबा होगा। और इसके साथ साथ 2 छोटे रनवे भी है, लेकिन वो थोड़े बहुत दब चुके हैं। लेकिन ये जो मेन रनवे ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। हाँ वो असल
अच्छा अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका। तो जी अभी जिस तरह आरिफ भाई ने बताया कि 1914 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 चली थी, जापान और जर्मनी से कराची की सेफ्टी के लिए जो है ये इस तरह का रनवे बनाया गया था, जहाँ पे छोटे जो फाइटर जेट थे या कोडू जिसको कहा जाता था, वो यहाँ पर लैंड किया करते थे। तो ये देखें, मैं आपको रनवे दिखाता हूँ, और इसकी ज़्यादा तारीख हमें पता नहीं चल रही। मैंने गूगल के ऊपर हम आधे घंटे तक तकरीबन इस पर रिसर्च किया अभी बैठ के, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। जब भी मैंने आरिफ भाई से आपकी बातचीत करवाई, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत बेहतर मालूम था इस जगह के बारे में। चलें ये देखें, और ये देखें मैं साथ साथ दिखाऊँ तो इस तरह के स्टेप बने हैं। अब तो ज़्यादातर जो रनवे वगैरह होते हैं उस पर साइडों पे लाइटें बनी हुई होती है, और एक हाईवे की शक्ल के रनवे होते हैं, जिस तरह बड़े हाईवे होते हैं मैंने देखे अक्सर कराची एयरपोर्ट वगैरह के, तो वो उस तरह के बने होते हैं। लेकिन ये अलग स्ट्रक्चर है, क्योंकि है भी 1940 का, उस वक्त के छोटे जहाज़ होया करते होंगे, इस तरह के हैवी मशीन वाले जहाज़ नहीं होते होंगे, तो उसके लिए छोटा इस तरह का इन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, रनवे बनवाया सॉरी। लेकिन आप देखें इसकी हालत ये है कि छोटी छोटी जो है झाड़ियाँ वगैरह उग चुकी है, लेकिन है ये असल हालत में अभी भी। अगर हम इसकी जो ये जो झाड़ियाँ हैं, इस तरह के छोटी छोटी सी झाड़ियाँ उग चुकी है, अगर मशीन ला के इसकी सफाई की जाए तो ये अभी भी ऑपरेट कर सकता है आराम से। और इसकी लंबाई तो दूर दूर तक है, अगर मैं पैदल 1 घंटा चलूँ जब जाके ये ख़त्म होगा, इतना लंबा ये रनवे। तो ये देखें, और ये रनवे जो है जंगशाही शहर के अंदर मौजूद है, और जंगशाही के अंदर भी बहुत ज़्यादा अंदर जंगलों के अंदर, चारों तरफ सिर्फ जंगल है, और जंगलों के अंदर मैं यहाँ पर आया भी बड़ी मुश्किलों से हूँ, बड़ी मुश्किलों से। लोगों को भी नहीं पता था जो यहाँ के, किसी से पूछते पूछते यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो ये देखें, और चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, ये देखें, और जंगल के बीचों बीच ये बना हुआ है रनवे। तो देखें इस तरह का ये रनवे बना हुआ है, और इसकी ज़्यादा मालूमात तो है नहीं, क्योंकि इसके बारे में ना कोई आर्टिकल है, क्योंकि बहुत पुरानी एक बात है 1940 की। बस इतना ही पता चलता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो कराची को सेफ्टी देने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रनवे बनाए गए थे, जिसमें थर पारगढ़ के अंदर भी बनाया गया था। लेकिन वो बदलते वक्त के साथ साथ अब वो उस तरह का नहीं रहा, मट्टी के अंदर दब गया या ख़राब हो गया। लेकिन ये जो रनवे ज़मीन से थोड़ा ऊंचा भी बनाया गया है, जब भी आज हमें ये बिल्कुल सही हालत में मालूम नज़र आता है। तो ये देखें ना, और है भी इसकी अच्छी खासी चौड़ाई है, लंबाई भी और चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ सेंटर में जो है जहाज़ वगैरह लैंड हुआ करते थे, जो छोटे जहाज़ थे फाइटर, छोटे जो फाइटर जेट थे वो यहाँ पे लैंड हुआ करते थे। और ये देखें इस तरह के पौधे उग गए, मैं करीब से दिखाता हूँ। इस रनवे पर इस तरह के छोटे छोटे पौधे जो है उग चुके हैं, और सामने देखें तो झाड़ियाँ बन चुकी है, और चारों तरफ यहाँ पे जंगल बन चुका है। और जी अब जो है हम इस रनवे पे ही चल रहे हैं। पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था, अभी मुझे पता चला है 2-3 किलोमीटर आगे इसकी पुरानी कुछ बिल्डिंग वगैरह भी मौजूद है। शायद हमें वहाँ पर इसकी कोई नेम प्लेट, कोई ऐसी तख्ती या कोई और डिटेल मिल सकती है, तो हम वहाँ जाके भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। तो जी देखें, अभी हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं, तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे। आरिफ भाई लोग आगे जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। और ये देखें, अभी हमारी जो पूरी की पूरी बाइक ड्राइव हो रही है, रनवे के ऊपर चल रही है बाइक। पहली मरतबा हम रनवे के ऊपर अपनी बाइक चला रहे हैं, वैसे तो नॉर्मल रोडों पर बहुत चलाई है। तो जी देखें, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, और ये रनवे हम एंड तक चलेंगे, देखेंगे। अगर हमें एंड तक कुछ यूनिक मिला तो वो जरूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने पूरी वीडियो तो बना ली, लेकिन इसकी सही मालूमात नहीं पता चल रही। बस सिर्फ इतना पता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बना था, लेकिन क्यों बना था, क्या रीज़न था, किसने बनवाया था, कौन इसका स्ट्रक्चर पास किया था, उन सब की चीज़ें हमें शायद आगे जाके पता चले, तो वही चल के आपको दिखाते हैं। और ये देखें ना, चारों तरफ यहाँ पे खेत ही खेत बन चुके हैं, मतलब जंगल है चारों तरफ, और ये जंगलों के बीच बना हुआ है। और ये देखें, हमारी बाइक भी फुल स्पीड से चल रही है, लेकिन ये देखें एक भी गड्ढा नहीं है। यानी 1940 में बना था, 86 साल के बाद भी आज अपनी असल हालत में कायम दायम है। और जी ये देखें, हम लोग दूर दूर तक आपको सिर्फ रनवे नज़र आ रहा होगा, तो हमने सोचा क्यों ना इस रनवे का एंड भी दिखाया जाए। पूरा रनवे तो दिखा दिया था, लेकिन एंड नहीं दिखाया था, तो अभी हम इसका एंड दिखाने के लिए आ गए हैं। और ये देखें, ये है इस रनवे का एंडिंग पॉइंट। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये रनवे का एंडिंग पॉइंट है, और इसके बाद जो है जंगल शुरू हो जाता है पीछे। ये देखें, उधर भी पूरा जंगल है, और ये देखें ये है रनवे का एंडिंग पॉइंट, और दूर दूर तक सिर्फ रनवे ही रनवे। लेकिन मैं ये सोचा था शायद यहाँ पर कुछ ऐसी हमें तख्ती वगैरह मिलती या कोई पुरानी बिल्डिंग वगैरह मिलती, जिससे जगह की और डिटेल मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है किसी दौर में हो, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई हो। अब सिर्फ यहाँ पे जो है ये इस तरह का रनवे का एंडिंग पॉइंट मौजूद है। तो ये देखें, ये है रनवे का एंडिंग पॉइंट। तो जी ये मेरी आज की बड़ी छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इस जगह के बारे में किसी को पता चला हो या किसी को पता हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये अगर किसी को इसके बारे में पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जंगशाही शहर के अंदर मौजूद है, जंगशाही के सराउंडिंग एरिया में बहुत ज़्यादा अंदर डीपली जाना पड़ता है जंगल के, फिर जाके ये आता है। बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। तो अगर आपको इस जगह के बारे में या ये रनवे क्यों बनाए गए थे 1940 की वर्ल्ड वॉर 2 में कराची के अंदर या कराची के करीब सराउंडिंग एरिया में,
ये भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।